शंकर से स्वामी बोली गिरिजा शिव शंकर से मैंने कुछ नहीं फिर सुन पाया। स्वामी मैं सो गई, मैंने कुछ नहीं सुना। गिरिजा शिव शंकर से मैंने कुछ नहीं सुन पाया। नींद तो नहीं पिया, निदिया ने हमको भरमाया। मैंने कुछ नहीं सुन पाया नाथ, क्षमा करें। भोले बाबा कहाँ लगे तुमने नहीं सुन पाई, लेकिन ये हुकारो कौन बत्ती रहो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये हुकारे कौन देता रहा। मैया कहने लगी स्वामी मुझे पता नहीं। भोले बाबा ने हाथ में त्रिशूल लिया, त्रिशूल लोट लेकर के छोड़ा। अब कहने लगे जिसने ये कथा सुनी हो उसका जाकर खंडन कर दे। त्रिशूल जैसे चला फन बनाता हुआ और तो तक वो बच्चा भीतर बैठो। उसने सोची अब ठीक करो। हमने सोची कथा सुनने के बाद में प्रसाद मिल जाता, मोड़े काटे लेते तो कौन सा नियम। अब त्रिशूल जैसे आ रहा था, तोते का बच्चा कुछ खोख से पास एकदम से भाग खड़ा हुआ, भागता हुआ जा रहा। यहां तक प्रमाण मिलता है माता बहनों दादा भैया लोग, 3 लोक में उड़ा वो तोता कहीं मिला ना ठिकाना। भोले बाबा को त्रिशूल देके पीछे पड़ जाए बाहु पची थकती, कोई सवाल ही नहीं। अब भोले बाबा का त्रिशूल पीछे पीछे जा रहा। 3 लोकों में तोता वो उड़ा, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं मिला। एक पतिव्रता स्त्री व्यास महाराज जी की पत्नी अटारी पर खड़ी होकर के अपने केशों को सुखा रही थी। उसी समय वो तोते का बच्चा फरफराता उड़ता हुआ जा रहा था। अब मैया को जमुआई आई, अब जैसे मुख फैलाया, अब जमुआई आई तो राम कहा। और राम जब कोई कहा है तो समझो मुख फैल जाता है। और जैसे राम का तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर गया। और जैसे तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर गया, अब त्रिशूल खड़ाक से खड़ा हो गया। त्रिशूल ने कहा, इंतजार किया, काफी देर समय हो गया तो भोले बाबा आए। भोले बाबा ने कहा कि माते हमारा चोटा आया है और हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, उसने कथा सुनी है। भोले बाबा से मैया कह लगी हमें जा बताओ उसका दोष क्या है। हमारी तो कोई बात नहीं, लेकिन दोष क्या। दोष ये है कि उसने हमारी अमर कथा सुनी, तो अमर कथा सुनी वाले प्रसाद में दी मूड को बसे कटन लोगों एक कौन सा दंड है प्रभु। भोले बाबा से मैया ने कहा कि स्वामी अब क्षमा करो, आप तो त्रिभुवनपति हो, देवों के देव महादेव हो, दयालु हो, भोले भाले हो, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगती हूँ अब इस बच्चे को छोड़ दो, ये हमारा लाला हो चुका है। अच्छी जगह जाओगे तो अच्छे बनोगे, लोग तुमको बचाएंगे। दुष्टों की संगत करोगे, निर्लज्जों की संगत करोगे, कुपात्रियों की संगत करोगे, वहां बचने का कोई ठिकाना नहीं हो सकता है। हमेशा ध्यान दो, अपनी संगत को जीतो, अपने मन को जीतो और अपने तन को भी जीतो। आज वो छोड़ दिया भोले बाबा ने। ध्यान देना, काफी दिनों के बाद में अब आज उसी मैया के गर्भ से एक बेटा का जन्म हुआ है। उस बेटा का जन्म हुआ है तो वो बच्चा जो हुआ वो नार व्यवहार समेत सीधे जंगल का चल रहे, वन का चल रहे। मैया परेशान, व्यास महाराज पीछे पीछे जा रहे, लाला लौटाओ, अभी क्यों जाते हो, बड़े होना तब चले जाना, शेर बाग के मुख में चले जाओगे और अभी मत जाओ, लौटाओ पीछे। वनों से आवाज आती है, सबको नहीं पानी